तो आज की सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूँ। ऑलरेडी ये सच्ची घटना पूरी दुनिया इससे पहले भी जान चुकी है, पढ़ चुकी है, देख चुकी है, लेकिन फिर भी इस घटना में एक पेज और है, एक पन्ना और है जिसको पलटना जरूरी है। और उसी को पलटा है दैनिक भास्कर के रिपोर्टर ने, और जाकर वहाँ पे स्थानीय उसके घर पे व्यक्तिगत रूप से जाके वो विक्टिम से, उस पीड़ित से जाके बात किया। और उस पीड़ित का नाम है खुशी दुबे। खुशी दुबे ये सारा चीज़ वो बिकरू कांड के इर्द गिर्द घूम रहा है, क्योंकि बिकरू कांड में मेन जो मुख्य किरदार था वो विकास दुबे था। विकास दुबे को सरकार ने, प्रशासन ने इनकाउंटर में मार गिराया था। लेकिन ये घटना इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि जिससे पूरा प्रशासन हिल गया था, और पूरी सरकार है एकदम सिस्टम हिल गया था। क्योंकि ये घटनाएं में 8 पुलिस वाले शहीद हुए थे। 8 पुलिस वालों को उसके द्वारा हत्या की गई थी, अपराधियों के द्वारा मारा गया था। और उसी में एक लड़का और है, विकास दुबे का सगा भतीजा था, जिसका नाम था अमर दुबे। अमर दुबे से ही इसकी शादी हुई थी, खुशी दुबे की। लेकिन ये शादी का एक और रीज़न है। खुशी दुबे उस समय बता रही, भास्कर से बात करते हुए खुशी दुबे बता रही हैं कि मैं उस वक्त हाई स्कूल में पढ़ती थी, और हाई स्कूल में पढ़ने के बाद में उम्र मेरी बढ़ती रही। लेकिन पिताजी को ये चिंता थी कि कहीं अब शादी ब्याह की बात किया जाए। तो उसी सिलसिले में अब बात होती है विकास दुबे के भतीजे और विकास दुबे के भतीजे अमर दुबे से। और हाँ नहीं भरता, मैं भी हाँ नहीं भरती हूँ शादी के लिए। बस एक फॉर्मेलिटी रहती कि नहीं, और एक वो रहता है कि आए हुए हैं, एक फॉर्मेलिटी रहती। कोई परिवार के, किसी भी परिवार के लोग किसी घर पे जाते हैं रिश्ता के लेके, तो वो सारी चीज़ें बात होती है। लेकिन हामी नहीं भरे थे, ना पिताजी भरे थे, ना परिवार भरा था, ना मैं भरा था। वक्त कटता गया। लेकिन अमर दुबे को खुशी दुबे बहुत पसंद थी, और इतनी ज़्यादा पसंद थी कि अमर दुबे की दबंगई और उसके चाचा की दबंगई तो वो सारी दुनिया जानती है। और उस दबंगई के बल पर और हथियारबंद दोस्तों के साथ एक दिन पहुँच जाता है खुशी के घर पे। खुशी के घर पे पहुँचने के बाद में खुशी को अगवा करता है, किडनैप करता है, किडनैप करके उठा के लेके जाता है कहीं अलग जगह पे। और वहाँ पे ऑलरेडी खुशी बता रहे, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत से लोग रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से कोई बात नहीं करता है। लेकिन ऐसी जगह लेके जाते हैं, खुशी ये भी आगे बता रही कि ऐसी जगह लेके जाते हैं कि हाँ, जहाँ पे ऑलरेडी पहले से विकास दुबे मौजूद है। मैंने पहली बार विकास दुबे को उस समय फेस टू फेस देखा था। इससे पहले मैं नाम सुना था विकास दुबे का, लेकिन उस समय मैं पहली बार विकास दुबे को देखा था। और अमर दुबे खुशी दुबे को उठा के लेके जाता है। खुशी दुबे इनकार करती है शादी के लिए, और बहुत कोशिश करती है कि उसको छोड़ दिया जाए, उसको रिटर्न जाने दिया जाए घर। लेकिन अमर दुबे एक भी नहीं सुनता है। अमर दुबे उससे कहता है कि नहीं, शादी हो जाने दो। और शादी हो जाने के बाद में जो गांव की रीत रिवाज है, जिसमें चूल्हा चौका कहते हैं, जिसमें जो नई बहू आती है उसको चूल्हा चौका पकाने के बाद में और फिर आपको जाने के लिए अनुमति दे देंगे। लेकिन उसके ही दूसरे दिन दुर्भाग्य देखिए, लेकिन उसके ही अगले दिन ये बिकरू कांड हो जाता है, जो बहुत चर्चित कांड है, जिसमें 8 पुलिस वालों की हत्या होती है। और ये विकास दुबे के द्वारा किया जाता है, इसके ग्रुप के द्वारा किया जाता है, इसके आदमियों के द्वारा किया जाता है, इसके द्वारा किया जाता है। ऐसा पुलिस का आरोप है और ऐसा पुलिस ने कहा। और उसी में एक लड़का उसी में विकास दुबे के साथ में उसी में एक लड़का अमर दुबे नाम का, वही अमर दुबे है जो खुशी का ज़बरदस्ती का पति है। हालांकि शादी रीतो रिवाज से हो गया, तो पति तो खुशी दुबे स्वीकार कर ली है। खुशी दुबे पति को एक्सेप्ट कर ली है कि वो पति है, चाहे किसी भी रीज़न से वो शादी कर लिया है। अब जब ये कांड होता है दोस्तों, अगले दिन जब ये कांड होता है दोस्तों, तो पुलिस चारों तरफ बिकरू गांव को घेर लेती है, और उसी में गिरफ्तार होती है, उसी में डिटेन की जाती है खुशी दुबे भी। अभी खुशी दुबे का आए हुए 2 से 3 दिन हुआ, 2 से 3 दिन हुआ था। किडनैप करके लेके आए थे, और उसी में अगवा होती है, उसी में किडनैप होती है खुशी दुबे। खुशी दुबे को दोस्तों समझ में नहीं आता कि अब क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, क्योंकि वो उस जुर्म में है ही नहीं। लेकिन पुलिस उसको उस 8 पुलिस वालों में अमर दुबे का साथ 8 पुलिस वालों की हत्या में उसको दोषी मानती है पुलिस। ऐसा अपने चार्जशीट में ऐसा खुशी दुबे ने बताया है कि पुलिस उसको 8 पुलिस वालों को उस बिकरू कांड में वो उसको आरोपी मानती है, और उठाकर उसको थाने लेके जाती है। अगले ही दिन कोर्ट में पेशी होती है, और कोर्ट उसको तत्काल प्रभाव से जेल भेज देती है। तो खुशी दुबे बहुत अच्छा जीवन जी रही थी, अच्छी पढ़ाई चल रही थी खुशी दुबे की। लेकिन अचानक फिर वहीं पे मोड़ आता है अमर दुबे का। अमर दुबे को खुशी इतना ज़्यादा पसंद थी कि अमर दुबे को अब सारी सीमाएं नाग रहा था, क्योंकि सीमाएं भी नाग रहा था और चलती भी थी। विकास दुबे का भतीजा था,
एक बिकरू कांड से पहले भी विकास दुबे की उस एरिए में उस जगह पे चलती थी। विकास दुबे का नाम था ऑलरेडी, ऐसा नहीं था कि विकास दुबे इस कांड के बाद में चर्चित हुआ है, वो ऑलरेडी पहले से ही बहुत बड़ा नामी था इस अपराध की दुनिया में। और उसी की सरपरस्ती में अमर दुबे भी वही सारे काम वही सारे हथकंडे अपनाता था। अमर दुबे एक दिन 4-5 दोस्तों के साथ में अपने लसो लश्कर के साथ में हथियारबंद होकर अपने खुशी के घर पे पहुंचता है। दोस्तों फिर अमर दुबे खुशी के घर पे पहुंचता अपने हथियारबंद दोस्तों के साथ में, और वहां से खुशी को ज़बरदस्ती किडनैप करता है, अगवा करता है, उठा के लेके आता है अपने घर। और अपने घर लेके आता है तो वहाँ पर वो उसको रखता है। खुशी बहुत रोती है, बहुत चिल्लाती है कि हमें छोड़ दो, अभी हमारी शादी की बात हुई, हमारी शादी हुई नहीं है और हम अभी करने के लिए तैयार हैं, ना हमारे परिवार तैयार है। लेकिन अमर दुबे एक भी नहीं सुनता, क्योंकि अमर दुबे को एकदम हाई लेवल पे एकदम बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी खुशी दुबे। खुशी दुबे बता रही है कि जब वो उठा के लेके आए उनके घर पे तो उन्होंने पहली बार वहाँ पे विकास दुबे को देखा था। विकास दुबे को फेस टू फेस देखा, रियलिटी में देखा। इससे पहले उन्होंने विकास दुबे को कभी नहीं देखा था। नाम सुना था विकास दुबे है इस क्षेत्र में, लेकिन उससे पहले उन्होंने कभी देखा नहीं। लेकिन खुशी दुबे अब क्या करती, बहुत रो रही थी, बहुत चिल्ला रही थी वापस जाने के लिए, लेकिन अमर दुबे एक भी नहीं माना। ज़बरदस्ती उसने शादी कर ली। शादी करने के बाद फिर भी खुशी दुबे बोली कि ठीक है आप तो जाने दो, लेकिन फिर भी वो मानने को तैयार नहीं था। वो सोच रहा था कि घर का जो रीति रिवाज होता है, जो ग्रामीण इलाकों में होता है आज भी, कि बहू जब तक ले बर्तन न छूले तब तक ले उसको घर से वो परंपरा निभा रहा था कि अब मेरी शादी हो गई, हम लोग की शादी हो गई, अब जब तक ले आप बर्तन न छू लोगी, जब तक ले आप खाना वाना न बना लोगे एक आध बार, तब तक ले आप मत जाओ। खाना वाना बनाने के बाद में, बर्तन छूने के बाद में हम आपको अलाउ करेंगे, आप चले जाएँ। ये अमर दुबे खुशी दुबे से कह रहा। खुशी दुबे ये सारी चीज़ें दैनिक भास्कर से बात करते हुए उन्होंने बताया। अब खुशी दुबे रह रही थी, उसी के अगले दिन ये घटनाएं घटित होती हैं दोस्तों, और ये घटनाएं इतनी हाई लेवल पे घटती हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। और इसमें 8 पुलिस वाले मारे जाते हैं, 8 पुलिस वाले शहीद होते हैं। खुशी उस दिन उस रात की घटना बता रहे हैं कि मैं रूम के अंदर थी, मुझे कानों में इतनी पटाखे की आवाज़ आ रही थी। मैं सोच रही थी कौन से लोग ऐसे हैं जो इतने तेज पटाखे फोड़ रहे हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। कुछ ही देर में सारा शहर और सारा गांव एकदम पूरा हाहाकार मच गया। सारे गांव में, सारे शहर में हाहाकार मच गया। और असल में पटाखे नहीं थे, वो फायरिंग थी, और फायरिंग हो रही थी इधर विकास दुबे के ग्रुप से और पुलिस वालों से, जिसमें 8 पुलिस वाले शहीद हो गए थे। खुशी दुबे बता रही हैं कि अब हमें जाने की यही अगली ही सुबह में हम अपने घर जाने वाले थे, हम अपने घर चले जाते। हमको कोई अमर दुबे ने परमिशन से दे दिया था कि आप अगले सुबह कल सुबह मॉर्निंग में आप चले जाना, लेकिन उससे पहले ये घटनाएं घटित हो जाती है। और घर से निकलने से पहले ही सारे गांव को, सारे शहर को पुलिस अपने नाकाबंदी में घेर लेती है, और उसी में हमको भी कस्टडी में लेती है, हमको भी गिरफ्तार करती है। और पुलिस का ये कहते हुए गिरफ्तार करती है कि आप इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं और आप इस अपराध में बराबर के हकदार हैं, जिसमें 8 पुलिस वालों की जान गई है। उसमें आरोपी अमर दुबे थे, लेकिन मैं उसमें नहीं थी, मैं उसको नहीं जानती थी, मैं ये सब कांड से बहुत दूर थी। लेकिन अगले ही दिन 5 जुलाई को कोर्ट ने हमको जेल भेज दिया, और जेल भेजने के बाद में अब ज़िंदगी एकदम और कठिन से कठिन होती चली गई। ज़िंदगी और जेल भेज दिया, और जेल भेज दिया 5 जुलाई को। अगले ही दिन 5 जुलाई को कोर्ट। जेल का पहला दिन है, बड़ा भयंकर, बड़ा भयभीत करने वाला है। कौन जेल में रहना चाहता है, जब स्वाभाविक है। लेकिन हम जो देख रहे हैं, अब हमारे यहाँ पे 40 महिलाएं एक ही बैरक में रखी हुई हैं, और यहाँ पे पहली रात मेरे लिए एकदम समझ लीजिए बहुत ही खतरनाक रात है। सारी महिलाएं एक दूसरे के काम कर रही, सारी महिलाएं एक दूसरे से बात कर रही, लेकिन मैं किसी से जेल के अंदर नहीं बात। खुशी दुबे जेल चली जाती है, परिवार के ऊपर क्या बीतती है। परिवार गरीब परिवार है, कोई बहुत बड़ा ही सोर्सेस आमदनी वाला, आर्थिक स्थिति वाला परिवार नहीं, गरीब परिवार, रोजमर्रा की जिंदगी काटने वाले, रोजमर्रा की दिहाड़ी लगाने वाले शख्स, व्यक्ति की लड़की की कहानी। लेकिन जेल से बहुत मशक्क़त के बाद, माता पिता के लाख परिश्रम के बाद, दौड़ भाग के बाद में खुशी दुबे बाहर निकल के आती है। 2.5 साल के बाद बाहर निकल के आने के बाद, लगातार कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद में 2.5 साल के बाद में खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलती है। आज वो जमानत बाहर है, लेकिन तारीख दर तारीख आज भी देखती है चौबेपुर जाके। चौबेपुर आज भी उनको जाना पड़ता तारीख पे देखने के लिए, लेकिन वो इतनी ज़्यादा डरी हुई है, इतनी ज़्यादा वो मजबूर है कि चौबेपुर उनके घर से 35 किलोमीटर पड़ता है। 35 किलोमीटर के जाने में कम से कम 500 रुपये का खर्चा आता है।
खुशी दुबे बता रही कि ये 500 रुपये भी मेरे पास समय कभी कभी कदार नहीं रहते हैं। मैं दूसरे से मांग के यूज करके फिर मैं चलती हूँ। मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरी ज़िंदगी बिल्कुल तंग हो चुकी है। पापा भी पहले काम कर लेते थे, लेकिन ये सारी घटनाओं से पापा को इतनी चिंता, इतना हेडेक हुआ कि पापा भी अब उम्र के आखिरी पड़ाव पे हैं और वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए। अब उनका भी काम करना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है और वही एक मेरा एक सहारा थे। मैं सोचती हूँ कभी कदार कि अगर वो पापा को कुछ हो गया तो फिर कैसे चलेगा। मैं कहीं भी जॉब मांगने जाती हूँ, जॉब मुझे नहीं मिलता है। कहीं भी नौकरी मांगने जाती हूँ, नहीं मिलता, क्योंकि सब लोग डायरेक्ट ये बोलते हैं कि आपका अगर नाम उस कांड से जुड़ा हुआ, विकास दुबे के कांड से जुड़ा हुआ है, हम आपको नौकरी नहीं दे सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में खुशी दुबे आज भी अपने आप को विधवा कहती हैं। वो अपने आप को मानती हैं कि मेरी शादी हो चुकी है अमर दुबे से। मैं 5 दिन की सुहागन हूँ। मैं 5 दिन की सुहागन थी जो अब विधवा में तब्दील हो गई हूँ। और वो कहती है कि ये ऐसा सुहाग में ऐसी विधवा होगी जिसका अभी तक अभी तक सुहागरात नहीं मनाई थी। 5 दिन के अंदर ही विधवा हो गई। 3 दिन की मैं सुहागन थी, अगले 2 दिन के अंदर मैं विधवा हो गई। 5 दिन की विधवा हूँ। अभी तो मैं सुहागरात भी नहीं मनाई थी। मेरी शादी तो हो गई थी लेकिन मैं अभी तक सुहागरात भी नहीं मनाई थी। लेकिन ऐसी घटनाएं घटित हो गई हैं। इन सब के बीच में मेरी ज़िंदगी बिल्कुल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, बिल्कुल पूरी तरीके से तबाह हो गई। मैं सोच से खून आने लगते हैं। मैं बिल्कुल पूरी तरीके से डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हूँ। और मैं अब कहीं भी निकलती हूँ तो मेरे जितने भी रिश्तेदार, मेरे यार दोस्त हैं, मुझसे बात नहीं करते हैं। अब कोई शादी का कार्ड घर पे नहीं भेजता। पहले शादी के कार्ड आते थे, किसी की शादी हो तो कार्ड आते थे, कोई बुलाता था, लेकिन सारे लोगों ने किनारा कर लिया ये कह के कि आपके चक्कर में हम कहीं न फंस जाएं। और अब हालत बस से बदतर होते जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ नौकरी करने के लिए, मैं कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करती हूँ, मेरी फाइल देखते ही लोग मेरे को जान जाते हैं कि ये विक्रू कांड से जुड़ी हुई है, विकास दुबे के कांड से जुड़ी हुई है। मुझे कोई नौकरी नहीं देते हैं। अब सिचुएशन बस से बदतर होते जा रहे हैं। फिर भी हिम्मत नहीं हारे हैं, फिर भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आई होप कि हमको इंसाफ मिलेगा। दोस्तों खुशी दुबे कहती है कि हर किसी की बहन बेटी होगी। जाहिर सी बात है, हर किसी की बहन बेटी होगी। हर कोई अपने बच्चे के, अपने बहन के, अपने भाई के सबको पढ़ाई करवाता है। लेकिन मैं भी किसी की बहन बेटी हूँ। मैं इस उम्र में पिछले 5 साल से मैं जेल, कोर्ट कचहरी, लखनऊ, दिल्ली, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट के मैं चक्कर काट रही हूँ। मैं तारीख पे तारीख ले रही हूँ। मैं अकेले चलती हूँ, मेरे पास मोबाइल नहीं है। अगर बीच रास्ते में कोई ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं तो मैं कैसे अपनी इन्फॉर्म करूँगी किसी को। सारे सोर्सेस, मेरे जीने के सारे सोर्सेस सभी बंद हैं। मैं न सर्वाइव नहीं कर पा रहा हूँ, न मेरे पास आर्थिक स्थिति है, न मेरे पास मोबाइल है, न खाना बना रहता है। घर पे खाने बने रहते हैं लेकिन ना मम्मी छूती है, ना पापा छूते हैं, ना हम छूते हैं। खाने सारे के सारे पड़े रह जाते हैं। कोई दीक्षित साहब, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। खुशी कहती है मैं दीक्षित साहब के जैसा बनना चाहती हूँ। उन्होंने विदाउट 1 रुपये का फी लिए हमारा सारा केस लड़ा हुआ है, हमारे लिए इंसाफ के लिए लड़े हुए हैं। और मैं भी पढ़ाई लिखाई करके मैं भी एक वकील बनना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि उन मासूमों को, उन पीड़ितों को जो विदाउट किसी जुर्म के वो इस दलदल में फंसे हुए हैं, उनके लिए मैं भी वकील बनकर, एक लॉयर बनकर मैं उनके लिए केस लड़ना चाहती हूँ। दोस्तों आज की कहानी बस यहीं के लिए। फिर हम दूसरी कहानी फिर हम आपको बताएं कोई ऐसी सच्ची घटना। खुशी दुबे से आप सीखिए। आपकी किसी भी ऐसी घटनाओं से दूर रहिए, किसी भी ऐसी घटनाओं में मत जाइए। और खुशी दुबे भी जानबूझकर उस घटना में नहीं गई थी। वो सारी कहानियाँ, सारी चीज़ें वो सामने है। लेकिन क्या करें, वो दुर्भाग्य ऐसा था कि वो वहाँ पहुँच गई, वहाँ पे उनको ले जाया गया और उसी के दूसरे दिन ऐसी घटनाएं हो गई। लेकिन फिर भी हम आपको सतर्क करेंगे, आप कोई भी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व ना हो जो शासन प्रशासन के खिलाफ हो, जो लॉ के खिलाफ हो, कानून के खिलाफ हो। अगर आपके साथ ऐसी कोई घटनाएं घटित होती है, आपको ऐसा कोई तकलीफ होता है कि जो आपको लगता है कि नहीं मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो आप शासन प्रशासन का, लॉ का, कानून का सहारा लें। आप कार्रवाई, लीगली कार्रवाई करें, लेकिन ऐसी अपराध की दुनिया में कदम ना रखें जहाँ से सिर्फ बर्बादी और तबाही हो। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए स्पाइसी जैक्सन और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और कमेंट करके बताइए स्टोरी हमारी आपको कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद।